हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस वीडियो के प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था कि प्लांट्स में जो परमानेंट टिश्यू होते हैं वो दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज द सिंपल टिश्यू एंड अदर इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू में भी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे सिंपल टिश्यू भी तीन तरह के हो सकते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, जिनमें से पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा के बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बता दिया था। तो नेक्स्ट टाइप का जो थर्ड टाइप का जो सिंपल टिश्यू है दैट इज स्क्लेरेन्काइमा। बेटा इट इज़ अ सिंपल टिश्यू विद लिग्निफाइड थिक वॉल्ड सेल्स अडेप्टेड फॉर मैकेनिकल फंक्शन। देखिए बेटा, इससे पहले जो आपने टिश्यू पढ़ा था सिंपल टिश्यू जिनमें पैरेन्काइमा और कोलेन्काइमा था, उनकी जो सेल वॉल थी, तो पैरेन्काइमा सेल्स की जो सेल वॉल थी वो किसकी बनी हुई थी? सेल्यूलोज की बनी हुई थी। ठीक है, और जो कोलेन्काइमा के सेल्स की जो बात करें तो कोलेन्काइमा सेल्स की जो सेल वॉल है वो किस मटेरियल की बनी थी? सेल्यूलोज की बनी थी, लेकिन कहीं कहीं पर वहाँ पर पैक्टिन मटेरियल का डिपोजिशन था। ठीक है, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है? दे आर थिक बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस नोन एज लिग्निन। तो यहाँ जो वॉल्स होती हैं स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू की जो सेल्स की वॉल्स होती हैं वो बराबर सब जगह से थिक होती हैं, इक्वली थिक होती हैं, ये नहीं कि कहीं पे कम और कहीं पर ज़्यादा। ठीक है, एज इन कोलेन्काइमा सेल्स तो इक्वल थिकनेस होती है, और थिकनेस किसकी वजह से होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ सब्सटेंस विच इज़ नोन एज लिग्निन। ठीक है, और इनका क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, ज़्यादा हार्ड होती हैं वॉल इन सेल्स की, तो इसी वजह से ये जो सेल्स हैं दे आर अडेप्टेड फॉर मैकेनिकल फंक्शन। इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? देयर फंक्शन इज टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। ये प्लांट के जिस पार्ट में भी प्रेजेंट होते हैं उसको ये हार्डनेस और सपोर्ट प्रदान करते हैं। ठीक है, secondary wall chiefly consists of cellulose, but hardening of tissue is largely due to the deposition of another substance called lignin। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो इसकी जो सेल वॉल होती है वो हार्ड होती है बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, सेल्स आर डेड एट मेच्योरिटी एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस आर एब्सेंट। अब ओब्वियसली जो सेल वॉल है वो बहुत थिक होती है, तो वहाँ इसमें भी लाइक कोलेन्काइमा सेल्स की तरह से यहाँ पे भी सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं मिलते। ठीक है, और जब ये सेल्स मैच्योर हो जाते हैं तो मैच्योर होने पर स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के जो सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटा ये जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये मिलते कहाँ पर हैं? बेटा इट इज़ प्रेजेंट इन हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, एग्जाम्पल हस्क ऑफ कोकोनट एंड कवरिंग ऑफ वॉलनट। आपने जैसे कोकोनट का जो हस्क वाला पार्ट देखा है वो कितना हार्ड होता है ना, तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू के सेल्स जो होते हैं वो जो कोकोनट का जो हस्क वाला जो पार्ट होता है उसको हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से वॉलनट देखा है आपने, अखरोट का जो आउटर कवरिंग होता है वो भी बहुत थिक होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स। अब ये जो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू होता है ये बेटा इसमें भी दो तरह के सेल्स होते हैं, फर्स्ट इज द फाइबर्स एंड सेकेंड इज द स्क्लेरेंस। ठीक है, स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू में भी दो तरह के सेल्स मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेस पे। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक तो फाइबर होते हैं और दूसरे स्क्लेरेंस। फाइबर कैसे होते हैं? इट इज़ ग्रेटली एलोंगेटेड विद शार्पली पॉइंटेड एंड वॉल्स। ये बहुत ज़्यादा लंबे सेल्स होते हैं और इनकी जो एंड वॉल्स होती हैं वो पॉइंटेड होती हैं। ठीक है, एट मेच्योरिटी these cells lose protoplasm and become dead। ये भी क्या होता है? तो ये फाइबर्स के जो सेल्स होते हैं वो मैच्योर होने पर डेड हो जाते हैं। ठीक है, और प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं। ओके बेटा, जो नेक्स्ट टाइप का जो आपका स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है इट इज स्क्लेरेट्स। ये कैसे होते हैं? ये शॉर्ट होती है, इनकी जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है एंड दे मे बी आइसोडोमेट्रिक और सिलेंड्रिकल। इनकी शेप आइसोडोमेट्रिक भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है। ठीक है, अब मेन फंक्शन जो है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का वो क्या होता है? बेटा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू का जैसे हमने आपको बताया इसकी जो वॉल होती है टिश्यू जिन सेल्स से मिलकर बना है उन सेल्स की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो इस थिकनेस की वजह से प्लांट के जिस पार्ट में भी ये टिश्यू प्रेजेंट होता है उसको ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड
करता है, ठीक है। तो यही इसका फंक्शन है। तो बेटा नेक्स्ट टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है, सॉरी कॉम्प्लेक्स, हाँ, नेक्स्ट टाइप का जो परमानेंट टिश्यू है इट इज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। फर्स्ट टाइप का परमानेंट टिश्यू सिंपल टिश्यू हमने आपको बताया, और सेकंड टाइप का है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू हमने आपको बता दिया है, अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको बताएंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, जैसे नाम से सबको समझ में आ रहा है। इसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जटिल होता है। इसमें जो सेल्स होते हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, एज इन सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू में आपने जो देखे थे, चाहे वो पैरेन्काइमा हो, चाहे वो कोलेनकाइमा हो, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू हो, सब में जो सेल्स थे वो सारे कैसे थे, वो सारे एक जैसे थे, ठीक है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मेन जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो कौन से हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। दे आर टू कॉम्प्लेक्स टिश्यूज इन प्लांट्स एंड दे आर बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वैस्कुलर बंडल। तो प्लांट्स में कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन कौन से हैं, वन इज द फ्लोएम एंड अदर इज द जाइलम। दोनों ही कंडक्टिंग टिश्यू हैं। कंडक्टिंग टिश्यू का क्या मतलब है, दे हेल्प इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, मतलब फूड और वाटर की कंडक्शन यानी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। होता क्या है, देखिए प्लांट्स में रूट्स क्या करती हैं, वाटर एब्जर्व करती हैं, है ना। जब रूट्स ने वाटर एब्जर्व किया, लेकिन इस वाटर को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाना है, ठीक है। लीव्स तक, मतलब बिल्कुल जो टॉप मोस्ट पार्ट है प्लांट का, वहाँ तक, साइड्स में जो लीव्स हैं वहाँ भी इस वाटर को पहुँचाना है। तो इस वाटर को पहुँचाने का काम कौन करता है, इस वाटर को पहुँचाने का काम करता है जाइलम टिश्यू। इसी तरह से जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करता है, प्लांट के हर पार्ट को फूड प्रोवाइड करता है। फ्लोएम टिश्यू प्लांट के हर पार्ट तक फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। कैसे, फूड कहाँ बनता है प्लांट्स में, किस पार्ट में बनता है, लीव्स में बनता है। तो लीव्स में फूड बनने के बाद प्लांट के हर पार्ट तक फूड को कौन पहुंचाता है, फ्लोएम टिश्यू पहुंचाता है, ठीक है। तो चलिए फ्लोएम के बारे में आपको बताएंगे। फ्लोएम इज अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, सर्व्स एज अ मेन पाथवे फॉर फूड ट्रांसलोकेशन इन अ वैस्कुलर प्लांट एंड फ्लोएम टिश्यू कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। फ्लोएम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है कि इसमें 4 तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। फ्लोएम टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 4 kinds of cells, 4 तरह के सेल्स मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज द सेफ ट्यूब, सेकंड इज द कंपेनियन सेल्स, एंड थर्ड इज द फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा, एंड फोर्थ इज द फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। कौन कौन से 4 इसमें सेल्स होते हैं फ्लोएम टिश्यू में, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो ये सीव ट्यूब क्या होते हैं बेटा, these are elongated tube-like structures formed from a row of cells arranged in longitudinal series. Sieve tubes ऐसे cells होते हैं जो elongated होते हैं, elongated means लंबे होते हैं, ट्यूब जैसे structures होते हैं, इसीलिए इनको sieve tube कहते हैं, ठीक है। अब ये रो में अरेंज होते हैं इस तरह से, एक के ऊपर एक, जैसे एक sieve tube है और इसके ऊपर ये दूसरा sieve tube अरेंज है और इसके नीचे ये दूसरा sieve tube है। Their end walls are perforated in a sieve-like manner, so they are called sieve plates. अब हर sieve tube की, मतलब हर जो सेल है sieve tube का, मतलब ये सेल्स है ना जो ट्यूब फॉर्म में है, इसीलिए हमने sieve tube कहा। तो हर sieve tube का जो एंड वाला पार्ट है ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड मीन्स यहाँ पर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो यहाँ ये जो एंड पार्ट है यहाँ पे पोर्स प्रेजेंट होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं, सीव प्लेट। अब सीव क्या होता है, सीव का मीनिंग छलनी। छलनी देखते हो ना जिससे घर में चाय छानते हैं, है ना। तो जैसे छलनी में छेद होते हैं, पोर्स होते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी पोर्स होते हैं, इसीलिए एंड पार्ट को सीव ट्यूब के क्या बोलते हैं, सीव प्लेट, ठीक है। एंड देयर एंड वॉल्स आर परफोरेटेड इन अ सीव मैनर, सो through which cytoplasmic connections are established between adjacent cells. अब इन सीव प्लेट्स में का क्या फ़ायदा होता है, इनमें पोर्स होने का ये फ़ायदा होता है कि जो इनके एडजेसेंट सेल्स हैं, मतलब जो इनके आसपास के जो सेल्स हैं, यहाँ से साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बन जाते हैं। मतलब इस ट्यूब के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म में, वो सारे मटेरियल बराबर वाले सीव ट्यूब में बराबर वाले सेल्स में ट्रांसफ़र या ट्रांसलोकेट या फिर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स, ठीक है। इन पोर्स की वजह से हर सीव ट्यूब का जो मटेरियल होता है वो अपने बराबर वाले सेल में ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है।
In immature cells, protoplasm is active and a spherical nucleus is present, but in mature cells, nucleus disintegrates. जो सीव ट्यूब की जो सेल्स होते हैं, जब ये इमेच्योर होते हैं, जब ये प्रॉपर इनमें मेच्योरिटी नहीं होती है, तो ये सेल्स कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं. लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो कैसा हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है. सेल वॉल इज थिन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज. अब इन जो सीव ट्यूब की सेल्स की जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है. ये सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है, थिन होती है. और किसकी बनी हुई होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज. जो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज. ठीक है. अब बेटा sieve plate is covered by a deposit of colorless shining substance called callus at the close of the growing season. In winter, the callus completely clogs the pores, but when the active season begins, it gets dissolved. बेटा जैसे आपको पता है, जो कोई भी जो प्लांट होता है वो पूरे साल उसमें ग्रोइंग पीरियड नहीं रहता है ना. सीजनल प्लांट्स में ग्रोइंग पीरियड पूरे साल नहीं रहता है. कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जब उनकी ग्रोथ जो होती है, स्पेशली इन विंटर सीजन में प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होती है, पत्तियां वगैरह झड़ने लग जाती हैं. ठीक है. तो ऐसे सीजन में क्या होता है, एक कैलस नाम का सब्सटेंस होता है जो कैसा होता है, शाइनिंग, चमकता है, ऐसा कलरलेस और शाइनिंग और कलरलेस सब्सटेंस होता है जो सीव प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, सीव प्लेट्स के ऊपर जमा हो जाता है. तो इस तरह से क्या होता है, इसके जो पोर्स होते हैं सीव प्लेट के, उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है ये कैलस नाम का सब्सटेंस. कौन से समय पर, विंटर पीरियड में, या और जब ग्रोइंग पीरियड जो है इनका खत्म होने लगता है प्लांट का, उस समय पे, या फिर विंटर पीरियड में जो बिल्कुल ग्रोइंग पीरियड स्टॉप हो जाता है तब. ठीक है. तब ये कैलस नाम का सब्सटेंस जो सीव प्लेट्स होती हैं उनके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है और सीव पोर्स को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब ग्रोइंग पीरियड ही नहीं होता है उस समय पत्तियां वगैरह झड़ने लगती हैं, तो जो प्लांट है उसको फूड की भी उसमें इतना डेवलपमेंट, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसलिए उसको फूड की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी स्टॉप हो जाता है. लेकिन क्या होता है, वैन द एक्टिव सीजन बिगिंस, जब एक्टिव सीजन आता है, फिर से जो ग्रोइंग पीरियड स्टार्ट होता है, तो ये जो कैलस होता है ये पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, जिससे कि जो पोर्स हैं सीव प्लेट के वो फिर से अगेन दे गेट ओपन, फिर से खुल जाते हैं. ठीक है. तो बेटा जो इसमें जो सेकंड टाइप के सेल्स हैं फ्लोएम टिश्यू में, दे आर कंपेनियन सेल्स. दीज सेल्स रिमेन एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब ऑफ एंजियोस्पर्म. बेटा कंपेनियन मीन्स क्या होता है, फ्रेंड. कंपेनियन मीन्स फ्रेंड, मित्र, है ना, साथी. तो कंपेनियन सेल्स को कंपेनियन सेल्स इसलिए बोलते हैं, आप समझ लीजिए एक तरह से सीव ट्यूब के फ्रेंड्स होते हैं. दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब्स. ये देखिए आप डायग्राम में, ये सीव ट्यूब है और इनके साथ ये जो आप सेल देख रहे हैं, ये सीव ट्यूब के बराबर में ये जो सेल आप देख रहे हैं, दे आर कंपेनियन सेल्स. ठीक है. दिस इज अगेन सीव ट्यूब एंड दिस इज अगेन कंपेनियन सेल. तो कंपेनियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सीव ट्यूब को हेल्प करते हैं. ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, सीव ट्यूब के फ्रेंड होते हैं. किस तरह से फ्रेंड होते हैं, सीव ट्यूब का क्या काम है, द फंक्शन ऑफ सीव, मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब इज द ट्रांसलोकेशन और या फिर कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट में फूड मटेरियल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाना है. तो इस काम में इनकी मदद कौन करते हैं, कंपेनियन सेल्स. कंपेनियन सेल्स ऑल्सो हेल्प सीव ट्यूब्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस. ठीक है. इसीलिए इन्हें कंपेनियन सेल्स बोला जाता है. ठीक. These are small elongated cells having dense cytoplasm and prominent nucleus. छोटे और ये भी लंबे सेल्स होते हैं. देखिए लंबे सेल्स होते हैं इनमें, और इनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है.